नमस्कार, ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर यानी कि हिंदी चैप्टर है जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी के, हम उसका यानी कि प्रश्न उत्तरी क्वेश्चन यानी कराने जा रहे हैं। जो पहले यानी कि हम क्या किए 3, 4, 5 तक यानी क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि 5 से आगे यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए यानी कि चलते अपने क्वेश्चन। आप जेपी जी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? जेपी जी की यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म है कि जयप्रकाश नारायण। क्या है? जेपी जी का फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश नारायण। कह रहा है कि भ्रष्टाचार क्या है, और यदि भ्रष्टाचार है तो क्या आप उनसे जो जयप्रकाश नारायण जी यानी जो सुझाव देते हैं उससे क्या सहमत है, या इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, यानी कि अपना विचार क्या देंगे? ठीक, तो यह उत्तर में यह लिखा हुआ है कि जब भारत आज़ाद हुए उससे जयप्रकाश नारायण जी क्या जब जयप्रकाश नारायण जी क्या भारत जब आज़ाद हुए थे उस समय यानी कि जयप्रकाश यानी कि क्या खुश नहीं थे? क्यों नहीं खुश थे? कारण यह था कि क्योंकि जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा था। क्योंकि उस समय एक तो अंग्रेज के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, और उसके बाद जो नेता लोग हुए भारत के वह भी क्या कर रहे थे, यानी कि भ्रष्टाचार ही वाला कार्य कर रहे थे। तो बगैर रिश्वत दिए जनता का कोई भी काम नहीं होता था। क्या कह रहा है कि पहले बेगर यानी कि रिश्वत दिए, यानी कि रिश्वत का अर्थ था घूस। क्या घूस दिए हुए क्या कोई भी कार्य नहीं होता था? क्या था? कोई भी कार्य वो नहीं करते थे वहाँ के यानी कि जो यानी कि अधिकारी सब थे वो लोग सब। यानी कि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो रहा था, और इससे रोकने के लिए भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था था ना वो होता था दिन प्रतिदिन यानी क्या भ्रष्ट होते जा रहा था, और इसे दूर करने के लिए भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। क्योंकि उससे यानी कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पहले किसको यानी कि दूर करना पड़ेगा? भ्रष्टाचार जो व्यक्ति था उसको यानी कि दूर करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार सरकार की गलत नीतियों से ही हटेगी। और भ्रष्टाचार हटेगा कब? जब सरकार यानी कि गलत नीति चलाएगी ना, उसी से क्या होगा? भ्रष्टाचार यानी कि हटेंगे। यही यानी कि क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए हुए यानी कि सुझाव थे। यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो क्या कीजिए, यानी कि अपने यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या है इनका यानी सही से उत्तर यानी कि आप लोग दीजिएगा, और अपनी भाषा में दीजिएगा। क्या कीजिएगा? आप लोग अपनी भाषा में दीजिएगा। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन के पे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 7 कि दल विहीन लोकतंत्र और तथा साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है? कह रहे हैं कि लोकतंत्र में दल विधि यानी कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो चलिए हम इसका उत्तर यानी कि ओर चलते हैं। तो उत्तर क्या है? दल विहीन लोकतंत्र की दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का क्या सिद्धांत है, तथा उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता था। और मार्क्सवादी भी क्या दल विहीन लोकतंत्र का ही हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवादी की ओर बढ़ता जाता है उसी मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व धूमिल हो जाता है, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज रिश्वत के रूप में लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दल विहीन भी होगा। वह समाज कैसा होगा? लोकतांत्रिक भी होगा, और क्या होगा? दल विहीन भी होगा। तो इसी तरह यानी कि जैसे जैसे यानी कि होता है ना, माने समाज जिस ओर ढालता है ना उस तरह क्या नया नया यानी कि रूप रंग का क्या होगा यानी कि सीखता है। तो जैसे जैसे उसी तरह क्या हुआ यहाँ पे यानी कि क्या कार्य करता रहेगा। और साथ में क्या मार्क्सवादी भी होगा, और क्या दल विहीन का भी क्या हिमायती होगा। ये दोनों क्या होगा? चलता रहेगा। तो फिर यानी क्या नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते चलते हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं है, यानी कि जो संघर्ष है ना वो उसका नीति क्या है, उसके यानी क्या यानी सुझाव है, अपेक्षा यानी क्या विश्वास रख रहे हैं उनके बारे में यानी कि कह रहे हैं कि उत्तर, जयप्रकाश नारायण का कहना था कि केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं कि केवल शासन से क्या संघर्ष नहीं होने वाले, बल्कि उनको समाज के हर एक अन्याय और तथा नीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। वह अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे। यह संघर्ष सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए भी क्या करेंगे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी वह यानी कि कहना चाहते थे केवल संघर्ष यानी कि शासन के लिए ही नहीं करना है, क्या है, बल्कि उनके समाज में जो हर एक अन्याय होते हैं ना उन सब के लिए क्या है, नीति का विरोध यानी कि माने संघर्ष करना होगा कि ताकि हम लोग क्या स्वतंत्र रूप से क्या हो एकदम यानी पूरा स्वतंत्र हो सके, क्या हो सके, हम पूरा यानी कि एकदम स्वतंत्र हो सके। और स्पष्ट रूप से उन्होंने यानी कि यह भी स्पष्ट कर दिया, आलोचना यानी कि कर दिए कि जो भी यानी कि हम लोग कार्य करें ना वे हमें संपूर्ण क्रांति का होना चाहिए, जिसमें यानी कि क्या होना चाहिए, समाज का भी विकास होना चाहिए, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए संपूर्ण क्रांति का कार्य तैयार होना चाहिए। और ये सारी बात थे किनके, जयप्रकाश नारायण जी को थे, ये सारा बात किनके थे, तो जयप्रकाश नारायण जी की सारी बातें थे। तो फिर हम बगैर देरी के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्यारे बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन ये है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप क्या अपना सबसे लोकप्रिय अंश चुने और बताए कि वह सबसे अधिक प्रभावित क्यों लगा। यानी कि कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी से यानी कि आप अपना यानी कि विचार चुने और सबसे अधिक लोकप्रिय क्या होते थे। देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण यानी कि द्वारा दिया गया भाषण में अनेक अंश हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि स्वराज्य तो मिल गया है, क्या कहा है, यानी कि स्वराज्य तो मिल गया है, लेकिन जनता को अभी न जाने कितने दूर जाना होगा। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। कह रहे हैं कि यानी कि ये आज़ादी के लिए यानी कि जो भारत के जनता के लाखों यानी कि कुर्बानी दे चुके हैं। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण यानी कि द्वारा दिया गया भाषण अधिक प्रभावित थे। इसमें युवाओं का आह्वान किया गया है, यानी इसमें क्या किया गया था, जो दोबारा यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यानी कि भाषण दिया गया था उसमें किसको यानी कि बुलाहट हुआ है, यानी युवाओं का यानी कि अधिक बुलाहट हुआ है। आह्वान किया गया है कि आज़ादी तो मिल गई है लेकिन मंजिल दूर है। आज़ादी तो क्या है, मिल गई, लेकिन मंजिल क्या है, दूर है, अभी बाकी है। इस स्वराज्य के लिए यानी कि देश के अनेक स्तर से बलिदान दिया है, यानी कि इस देश को, भारत देश को पाने के लिए क्या किया है, अनेक स्तर से क्या किया है, यानी कि बलिदान दिया गया है। क्या किया, अनेक स्तर से क्या किया, भारत का यानी कि बलिदान दिया गया है। तो आगे यानी कि फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, चुनावी सुधार के बारे में क्या कर रहा है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत है, आप उन सुझावों से यहाँ पर छूट गया है, से आप कितना सहमत हैं। तो चलिए हम इस उत्तर की ओर देखते हैं। उत्तर क्या है,
जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है और अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर भी उनका कोई अंश नहीं रहता है। जयप्रकाश नारायण जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं और साथ ही चुनावी में जो रुपया जाति बहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और तथा मिथ्याचरण होता है, वह भी क्या समाप्त होना चाहिए। जो कह रहा है कि जो यानी कि माने व्यक्ति भारत के जो लोग है जो वोटर है यानी कि वोट देना चाहते हैं, उसमें क्या चुनावी लहर में यानी क्या होता है पैसा पर बिक जाते हैं, क्या होता है पैसा पर बिक जाते हैं, यानी 500 रुपया दे उसमें मिलता। जिस व्यक्ति को यानी कि सही में यानी कि जो हमारे देश के लिए कार्य करता है ना वैसा यानी कि चुनना चाहिए। ये नहीं कि जो आज हम क्या 500 रुपया के लिए बिक गए और 1000 रुपये के लिए बिक जाते, वैसा नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं कि या और लोकतंत्र में यह भी होना चाहिए कि क्या वो हमारा यानी कि पूरा जो कार्य जो हम कर रहे हैं ना वो सारा कार्य क्या लोकतंत्र में माने हमारी इच्छा के अनुसार हमारे यानी कि जिससे मन होगा उसे चुन देंगे। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती क्या किया लो यानी कि गए वोट पर, वहाँ पे उसका आदमी है दलाल बैठा हुआ, लो बोलजोरी इसी पर वोट देना है, तो ये क्या हम लोकतंत्र क्या होता राजतंत्र हो गया, यानी कि तानाशाही का सरकार हो गया, होता क्या तानाशाही हो गया। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम यानी कि हमें वोट देने का अधिकार है तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार यानी क्या करेंगे वोट देंगे। यही उनका यानी क्या विचार थे। तो अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेर ऑफ शेर नहीं हो। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। क्या कह रहा है, दिनकर जी का यानी कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, उनका यानी कि निधन हो गए थे। दिनकर जी का किन परिस्थितियों में यानी कि निधन हो गए थे, तो इनके बारे में मैं क्या देखेंगे। उत्तर यानी कि दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। क्या किए थे, दिनकर जी किनके यहाँ थे, दिनकर जी रामनाथ गोयनका जी के यहाँ क्या थे, मेहमान के रूप में आए थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। जो क्या थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। क्या किया था, रात को उनको क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें बिलेंगिडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया और सारा इंतजाम वहाँ था। वहाँ पर सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। वहाँ उनका निधन हो गया था। क्या किए थे, यानी कि दिनकर जी यानी कि किनके यहाँ मेहमान बनकर, तो गोयनका जी के यहाँ क्या थे, मेहमान के रूप में थे। वहीं पर उनका क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया। क्या वहाँ पे, और वो गोयनका जी कौन थे, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। और इंडियन एक्सप्रेस के वहाँ पर क्या किया, उसी रात यानी उसका दिल का दौरा पड़ गया। और उन्होंने क्या किया, गोयनका जी ने क्या किए, उन्हें अस्पताल यानी कितने मिनट में, 3 मिनट के अंदर में ही क्या गया, 3 मिनट में यानी कि उनको पहुंचा दिए। और कौन अस्पताल यानी कि पहुंचा दिए थे, था बिलेंगिटन नर्सिंग होम में, जहां पर यानी इनको पहुंचने से पहले डॉक्टर, नर्स और स्ट्रेचर आने वाले सारा व्यक्ति क्या गए थे, एक एक औजार लेकर यानी कि वहाँ पे क्या उपलब्ध थे। और फिर भी क्या कि उस समय यानी कि क्या किया, उनको यानी कि नहीं बचाया। उनका यानी कि फिर से हार्ट यानी कि वापस यानी कि जिंदा नहीं हो पाया। एक वही दम टूट गया इसके कारण वो अपने नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक हो गया, वो फिर यानी कि नहीं बच पाया। वहीं पर यानी कि उसे यानी कि बिलेंगिडन नर्सिंग होम में क्या हो गया, यानी कि गोयनका जी को यानी कि क्या गया, दिनकर जी का वहाँ पे क्या उनका मृत्यु हो गए। फिर यार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब शायद इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है।
है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।